जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मकर राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और वह कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में। 3 चीज़ें भूल कर भी आपको दान नहीं करना है मकर राशि वालों, तो वह 3 चीज़ें कौन सी हैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले चर्चा करेंगे मकर राशि वालों आपके पारिवारिक स्थिति के विषय में। सेकंड में करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के विषय में एवं तीसरे नंबर पे रहेगा आपका करियर कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। चौथे नंबर पे बात करेंगे प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन के विषय में। उसके बाद स्वास्थ्य के विषय में सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी। मित्रों, इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए आपको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके एवं कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताऊंगा मित्रों जिनको करके जुलाई वर्ष 2025 आप बड़ा ही मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मकर राशि वालों के लिए जुलाई मासिक राशिफल। मकर राशि के लोगों के लिए जुलाई 2025 राशिफल कहता है कि जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्रों, मकर राशि वालों सूर्य का गोचर इस महीने क्रमानुसार आपके 6ठे तथा 7वें भाव में होगा, अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देंगे तो वहीं दूसरे हिस्से में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। मंगल 28 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे जो अनुकूल स्थिति नहीं है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यहाँ से भी मंगल अनुकूल परिणाम देने में कुछ असमर्थ रहेंगे, लेकिन तुलना करें तो 28 जुलाई के बाद वाला समय थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। मित्रों, बुध का गोचर इस महीने आपके 7वें भाव में रहेगा। इसमें से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री रहेंगे, अतः बुध ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में रहेगा तथा राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं है। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में रहेगा जो एक अनुकूल स्थिति है। मित्रों, 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर 6ठे भाव में हो जाएगा जो कमज़ोर स्थिति कही जाएगी, अर्थात शुक्र ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में होकर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। मित्रों, राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 2रे भाव में रहेगा, अर्थात राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, केतु का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, ऐसे में केतु भी आपके लिए कमज़ोर परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं जिसमें से परिणाम औसत स्तर के रह सकते हैं या कुछ लोगों को उनकी दशाओं के अनुसार औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों, बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने 26 तारीख तक आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति कही जाएगी। मित्रों, अर्थात 26 जुलाई तक शुक्र की कृपा से आपका कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करेंगे, साथ ही साथ नौकरी में भी अच्छा कर सकते हैं। हालांकि व्यापार का कारक बुध इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, अतः जिस लेवल की सफलता शुक्र देना चाह रहे हैं उस लेवल की सफलता शायद न मिले, अर्थात सफलता का ग्राफ थोड़ा सा कमज़ोर रहे। मकर राशि वालों, लेकिन कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं। जैसा कि बुध ग्रह के लक्षणों को देखकर प्रतीत हो रहा है कि व्यापार व्यवसाय में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन नौकरी के मामले में महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपका तालमेल आपके वरिष्ठों के साथ काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रह सकते हैं। वहीं तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि
जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, जिसमें से नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, मकर राशि वालों, बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। जुलाई वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में रहेंगे, जो कि लाभ होने में कहीं ना कहीं बाधा देने का काम कर सकते हैं। मित्रों, हालांकि अष्टम भाव से लाभेश मंगल लाभ भाव को देखेंगे, अतः बीच बीच में अचानक से ही कुछ लाभ मिलता रहेगा, लेकिन लाभ निरंतर रूप से मिलने में कुछ कठिनाइयां नजर आ रही हैं। मित्रों, लाभ भाव पर शुक्र की दृष्टि है, यह एक अनुकूल बात है। मित्रों, यानी कि जुलाई 2025 का महीना भले ही लगातार आपको लाभान्वित कर सके, लेकिन बीच बीच में कुछ लाभ करवाता रहेगा, जिससे आपका निर्वाह होता रहेगा। धन भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में धन के कारक बृहस्पति की राशि में, यह अनुकूल बात है। मित्रों, वहीं बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, यह भी अनुकूल बात है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक होता है और धन के कारक ग्रह का धन भाव को देखना अनुकूल माना जाता है। मित्रों, लेकिन धन भाव में राहु की स्थिति और धन भाव पर केतु और मंगल का अधिकांश समय प्रभाव अनुकूल नहीं है। इस तरह से हम पाते हैं कि धन भाव औसत स्थिति में नज़र नहीं आ रहा है, अर्थात नए सिरे से धन बचा पाना बड़ा कठिन नज़र आ रहा है। मित्रों, लेकिन पुराना धन जो आपने पहले से बचा रखा है, शायद वह व्यर्थ में खर्च न हो जाए, क्योंकि बृहस्पति व्यर्थ के खर्चों को रोकने का काम करेंगे। अर्थात जुलाई 2025 के महीने में लाभ में अवश्य ही उन्नति नज़र आ रही है। बचत के दृष्टिकोण से भी महीना कमज़ोर है, लेकिन पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में आप कामयाब रह सकते हैं। मित्रों, मकर राशि वालों, बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में नज़र आ रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपके खान पान को असंतुलित कर सकती है, अर्थात आप अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध खान पान अपना सकते हैं, फलस्वरूप स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। मित्रों, यानी कि इस महीने असंतुलित जीवन जीने की स्थिति में स्वास्थ्य कमज़ोर होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शनि की अनुकूल स्थिति आपको बेहतर रिकवरी दे सकती है या जल्दी से बेहतर रिकवरी देने का काम कर सकती है। मित्रों, वैसे बेहतर तो यही रहेगा कि खान पान को संतुलित कर लिया जाए, जिससे स्वास्थ्य खराब ही ना हो पाए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का 8वें भाव में 28 जुलाई तक का गोचर चोट खरोच इत्यादि का भय भी दे रहा है, अर्थात इस महीने चोट खरोच लगने का डर लगा रहेगा। अतः इस मामले में सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी। यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो इस समय वाहन आदि सावधानी पूर्वक वाहन चलाना जरूरी रहेगा। मित्रों, संभव हो तो मकर राशि वालों सार्वजनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि का प्रयोग करना समझदारी का काम होगा। आरोग्यता के कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से मददगार रहेंगे, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपका सहयोग नहीं करेगा। अर्थात सूर्य के द्वारा महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता देने का वादा किया जा रहा है, जबकि महीने का दूसरा हिस्सा कमज़ोर रह सकता है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर देखें तो महीने का आपका स्वास्थ्य औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन रिकवरी जल्दी ही हो जानी चाहिए। मकर राशि वालों, बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। यदि जुलाई के महीने के लिए आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में पंचम भाव में बने रहेंगे, जो सामान्य तौर पर काफ़ी अनुकूल स्थिति कही जाएगी। मित्रों, अर्थात भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल है। हालांकि इन तीनों पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, अतः सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा रहेगा। अर्थात छोटी छोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो इस महीने आप अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक एंजॉय करते हुए देखे जा सकेंगे। विशेषकर 26 जुलाई तक काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, 26 जुलाई के बाद परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं, अतः 26 जुलाई के बाद संबंधों को पूरी तरह गंभीरता और ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
इसके पहले का समय काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। जबकि वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने परिणाम औसत से थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। मकर राशि वालों, कमज़ोर बुध ग्रह की सप्तम भाव में उपस्थिति आपस में वाद विवाद करवाने का काम कर सकती है। संभव हो तो फिजूल की बातों को करने से बचें। बेहतर होगा कम बोलें और पार्टनर की बात अधिक से अधिक सुनें। ऐसा करने से साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। मकर राशि वालों, बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। एक तरफ दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति परिवार में किसी भी बड़ी विसंगति को आने से रोकने का काम करेगी, तो वहीं दूसरे भाव में स्थित राहु तथा दूसरे भाव पर प्रभाव डालने वाले मंगल और केतु का प्रभाव आपस में गलतफहमी या अनबन देने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने आपसी गलतफहमी या मनमुटाव देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी पारिवारिक मर्यादा बनी रहेगी। साथ ही साथ पारिवारिक विखंडन होने की स्थिति नहीं आएगी। भले ही आपस में छोटे मोटे झगड़े हों, लेकिन अंत में सामंजस्य बना रहेगा। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने मिले जुले या औसत रिश्ते परिणाम दे सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी महीना औसत परिणाम दे सकता है या कभी कभार कुछ अचानक से परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी मंगल 28 जुलाई तक 8वें भाव में रहेगा, जो बीच बीच में कुछ विसंगतियां देने का काम कर सकता है। अर्थात जुलाई 2025 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मार्ग या रास्ता मिल सकता है जो परेशानियों को दूर करने में मददगार बन सकता है। तो मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए ये महा उपाय बनता है, मंदिर में चावल, गुड़ और चने की दाल का दान मंगलवार के दिन करें एवं नियमित रूप से गणपति अर्थव शीर्ष का पाठ करें। इस महीने नमक कम खाएं और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।